सत श्री अकाल दोस्तों ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਜੈਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਬਾਬਲ ਕਸਬਾ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ 8 ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣਾ किशन जी नाल, ਜਿਹੜੇ इस धरने की अगवाई कर रहे हैं। किशन जी की कहना चाहते हो तुसीं इस धरने संबंधी? देखिए, धरना या आए दिन मजबूती प्रदान कर रहे हैं। इस क्षेत्र में 84 गांव है हमारे, 84 नाम से जो है, बाकी गांव आसपास के तभी जो ना 84 को मान्यता देते हैं और तमाम इस धरने से जुड़ रहे हैं। निश्चित रूप से इस धरने पे एक ताकत बन रही है जो दिल्ली के आंदोलन को, किसान आंदोलन को मजबूती देने का काम। जो मोदी टस तो मस नहीं कर रहा, कही जाता भी किसानों के हक च ने कानून, इस बारे तुसीं की कहना चाहते हो? देखिए, मोदी, मैं ये कहूँगा कि जनता के प्रति जो उनकी बेरुखी है, इससे जग जाहिर होता है कि वो जनता द्वारा चुने हुए नहीं है, वो ईवीएम की प्रोडक्ट हैं। और ईवीएम को जब अमेरिका जैसे देश ने नकार दिया, लेकिन ये उसको लाते फिर रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर इनकी भाषा बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट इनकी भाषा बोल रहा है। तमाम ऐसी एजेंसियों को साथ लेकर के और उनके हाथ से जो ना इस तरह ईवीएम के माध्यम से इनका जो आगे सत्ता में पदार्पण हो रहा है, ये देश की जनता का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। मैं थोड़ी एक होर किसान नेता ने उरे इन्हां नाल गल कराउणा, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ XYZ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛੇੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? नहीं, वो तो भाइयों का झगड़ा है, आपस में गलत पहचाने का है। मेरा मोदी से कहने का एक तात्पर्य ये है कि महाभारत के अंदर जब कृष्ण भगवान ने फैसला कर दिया 5 गांव देने का, तो दुर्योधन कहने लगा मैं 1 इंच भी जमीन नहीं दूंगा। यही हाल मोदी का होना है। अहंकार किसी का ना रहा, ये भी इस देश का बेड़ा गर्क करके जाएगा। और हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा प्राइम मिनिस्टर नालायक ना हुआ है ना होगा। ਇਹ ਸਨ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ, ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਹਈਆ ਕਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ XYZ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। मैं लालचंद आर्य, गांव कलवाड़ी, तहसील तावड़ू, जिला नूहों से हूं, हरियाणा से। मैं ये कहता हूं, खट्टर नहीं, ये खटारा सरकार है। और इस खटारा सरकार को ये भी अनुभव नहीं है कि शासन कैसे किया जाता है। इन्होंने जो पंजाब और हरियाणा का, थोड़ी देर पहले पूछा जा रहा था कि SYL का मुद्दा क्या है, तो SYL मुद्दा जो है वो तो कुछ भी नहीं है। अब पता लग गया, सरकार के अंदर जो बैठे हमारे जो नेतागण हैं, उन्होंने सोच लिया कि भाई अब हमारी राजनीति गड्ढे में जा रही है। तो इस वजह से इन्होंने सोचा कि भाई अब ये तो किसान भाई आपस में मिल चुके हैं, और पंजाब ने हरियाणा को छोटा भाई कह दिया और हरियाणा वालों ने पंजाब को बड़ा भाई मान लिया। तो ये SYL का मुद्दा तो समाप्त ही हो जाएगा, स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो इसमें इनका कोई सवाल नहीं है, इसलिए SYL का तो इससे कोई ताल्लुकात भी नहीं है। अब जो है सवाल ये था कि भाई किसान की जो हालात इतनी ख़राब हो रही है, जो ये 3 काले कानून कोरोना की आड़ में लेकर आया है, वो बिल्कुल सरासर गलत है। क्योंकि जब किसानों ने किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं, यानी किसी भूखे को अगर भोजन की आवश्यकता नहीं, और अब थाली में गाल करके उसको अड़ंगा दे रहे हैं, तो उस अड़ंगे को खा करके कौन खाएगा? तो किसानों को उसकी आवश्यकता नहीं थी, जबरदस्ती थोपने की कोशिश कर रहे हैं कोरोना की आड़ में। ऐसा ये नहीं हो सकता। और हिंदुस्तान के सारे किसान जाग चुके हैं, क्योंकि मैं रात को शाजापुर रोड पर था, वहाँ पर किसानों की जो है संख्या बढ़ रही है। और हो सकता है कि कल जो श्रद्धांजलि समारोह होगा, श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी जो हमारे किसान शहीद हुए हैं इसके अंदर, जो किसान आंदोलन के अंदर, उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। मैं ये कहता हूँ, अगर मोदी जवानों के बीच में जा कर के मिठाइयाँ बांट सकते दिवाली के दिन, तो क्या मोदी को ये नज़र नहीं आता कि इतनी माह के सर्दी की शीत लहरों के अंदर किसान सड़कों पर सो रहा है? क्यों है ऐसा? क्या मोदी को नज़र नहीं आता? मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं बना था तो इसी रेवाड़ी के अंदर आया था, और इस रेवाड़ी के अंदर रेवाड़ी के लोगों ने सैनिकों का गढ़ है ये कहा जाता है, और सैनिकों ने इसको सैनिक सम्मान दे करके इसको प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाया। और आज
देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद उन सैनिकों की भी जो डीए मिलता है उसको भी कट करके उसने रख दिया है। तो ये प्रधानमंत्री कैसा प्रधानमंत्री है? ये जवानों को अब ये कह रहा है, इससे ये साफ सिद्ध होता है। हमारे प्रिय नेता लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी जी और खट्टर ने क्या कह दिया? खट्टर कहता है जा जवान, और मोदी जी क्या कह रहे हैं? मर किसान। यानी कि जा जवान मर किसान, यानी कि जवान का भी कीमत नहीं और किसान की तो वो पहले ही खत्म कर रहा है। इसलिए ये नारा को भी खत्म करना चाहिए। और इसको जो है, मैं ये कहता हूँ, मोदी को अगर ये नहीं चेता तो इनकी हालत इतनी खराब हो जाएगी कि इन्हें कोई पानी देने वाला भी नहीं मिलेगा। क्योंकि ये किसान आंदोलन है। पूरी दुनिया के अंदर अगर ईश्वर के बाद दूसरा नाम आता है तो किसान का आता है और किसी का नहीं आता। इसलिए किसानों की तरफ सोचे। ऐसा पंजाबी खबरनामा करके सरदार इकबाल सिंह जी अपनी टीम के साथ आए हैं। इनके साथ सरदार गुरप्रीत सिंह जी सफरोती, वो भी इनके साथ आए हैं। सरदार अमर सिंह जी मांझा, पंजाबी लोक चैनल, वो भी यहाँ हमारे यहाँ आए हैं। तो हम इनका हमारे इस बाउल 84 में आने पर, बाउल की इस पुण्य धरती पर इनका हम तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इकबाल सिंह फग्गूवाला गुरप्रीत ਸਕਰੋਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਜੈਪੁਰ ਰੋਡ ਬਵਾਲ।